रांची की फिजा में इन दिनों एक अलग ही मिठास घुली हुई है। आपको बता दें, रमजान के रोजा का सफर जैसे ही आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ा, पूरा शहर ईद की तैयारी में डूब गया है। हर मुसलमान की आंखों में अब एक ही इंतजार है, चांद के दीदार का। इसी के साथ तय होगी वो सुबह जब पूरे दिल से एक दूसरे को गले लगाकर कहा जाएगा ईद मुबारक। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। चलिए आपको अमित क्या चांद दिख चुका है? कल ईद मनाएंगे मुसलमान भाई? आसानी इतना बम पड़ा था। जी ये है कि अरुण भाई, इसका नाम क्या है? इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा राउंड और होते जा रहा है। क्या अमित चांद नजर आ चुका है? उसमें लाली भी है और उसमें लाल चांद भी बिल्कुल रमिता, जो ये रमजान का जो पाक महीना था और आज आखिरी दिन था और चांद के बाद से अब कल लोग ईद का जो जश्न है वो मनाते दिखेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए है, आज चांद दिख गया, कैसे क्या देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज 29 रमज़ान मुबारक है और सूरज गुरूब हो चुका है। इदारे शरिया झारखंड ने रिसालदार नगर मज़ार शरीफ के प्रांगण से चांद देखने की कोशिश की और नज़र आ भी रहा है। और पूरे झारखंड में 65 मकामात पर 65 ऐसे स्थान है जहाँ पे वो केंद्र बनाया गया था चांद देखने के। बहुत सारी जगहों पे चांद नज़र आने की खबर मिल गई है। अब थोड़ी देर में इसकी फाइनल पुष्टि हो जाएगी और अब यहाँ भी सारे लोगों ने चांद देख लिया है, तो अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी पूरे झारखंड में। तो अब चांद के दीदार के बाद में तमाम जो लोग हैं एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो सभी चांद के दीदार के बाद एक दूसरे को फोन करके बधाइयाँ दे रहे हैं। काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। अब भारत में भी आज चांद देखने के बाद कल ईद उल फितर का जो जश्न है वो लोग तमाम लोग जो सेलिब्रेशन करेंगे। हम बात करेंगे, और भी लोग हैं। कल ईद अब मनाया जाएगा, आज चांद का दीदार आप लोगों ने आज हम लोगों ने चांद देखा है, अपनी आंखों से देखा है और पूरे रांची में नहीं बल्कि मैं समझता हूँ पूरे भारत में कल जश्न ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी और ईद की बधाई लोग पेश करेंगे, खुशियां मनाएंगे, मुबारकबादी पेश करेंगे। कल तो खुशी का माहौल रहेगा इंशाल्लाह। चांद नजर आ ही गया है, आसानी से हम सब लोगों ने देखा है। काफी जश्न का माहौल रहता है क्योंकि एक जुड़ाव रहता है। लोग भी काफी दूर दूर से अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे मिलने आते हैं, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन करते हैं। एक अलग ही जश्न का माहौल रहता है। जी जी बिल्कुल जश्न का माहौल। असल ईद का लफ्जी माने ही खुशी है, खुशी मनाने का दिन है। एक महीना हम लोगों ने जो रोजा रखा है और रोजा रखने के बाद जिसको कहते हैं ईद का चांद नजर आया, तो आज ईद का चांद नजर आ गया। अब खुशियों में सारे शहर झूम रहे हैं और पटाखे की आवाज भी आप सुन रहे हैं। हर तरफ जश्न का माहौल ही माहौल है। अभी से लेकर कल तक माहौल रहेगा इंशाल्लाह और हर एक दूसरे लोगों से मुबारकबादी और इखलाक, मोहब्बत, हुस्न सलूक के साथ कल मिलेंगे लोग ईद नमाज के बाद इंशाल्लाह। लोगों में काफी उत्साह है। और उसके बाद अगर बात करें तो जिस प्रकार से ईद की खरीदारी है, बाजारों में भी काफी रौनक देखने को मिल रही है। हम और भी लोग हैं, बात करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ की कैसा माहौल। चांद माशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा नजर आया भी है। 29 का चांद था, बारीक था, लेकिन चांद नजर आया और सारे लोगों ने देख करके एक दूसरे को बधाई भी दी है। अब अमन शांति और सुकून के साथ पूरे भारत में भाईचारगी के साथ ईद का त्योहार मनाया जाएगा। और भी लोग हैं और उसके बाद हम और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे। जी, मैं कुतुबुद्दीन रजवी, नाज़िम आला इदारी शरिया झारखंड। अभी इस वक्त हम लोग दरगाह हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार रहमतुल्लाह अलैह रिसालदार नगर डोंडा रांची में मौजूद हैं। इदारे शरिया झारखंड के तमाम काजियान शरीयत, मुफ्तियान कराम, इमाम मसाजिद, उलमा कराम और जिम्मेदारान भी, और उन सारे लोगों ने, हम लोगों ने भी ईद उल फित्र का चांद आमतौर पर देखा रांची में। और झारखंड राज्य के मुख्तलिफ हिस्सों में यानी रामगढ़, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, दुमका, साहबगंज वगैरह से भी खबरें आ गई हैं चांद देखने
की, और हमारे काज़ियान शरीयत ने भी चांद देख लिया है। इसलिए दारुल क़ज़ा इदारे शरिया झारखंड के काज़ियान शरीयत की तरफ से ये ऐलान और फैसला किया जाता है कि कल यानी 31 मार्च 2025 दिन सोमवार को पूरे झारखंड में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी और ईद उल फित्र मनाई जाएगी। ऐसे मौके पर हम तमाम बाशिंदगान झारखंड को हार्दिक और दिली मुबारकबादी पेश करते हैं। चलिए, तो एक आज जो चांद का है वो दीदार तमाम लोगों ने किया और चांद का दीदार के बाद सबने एक दूसरे को। कितने बजे ये चांद देखा गया है और इसके आगे कल क्या कुछ खास होगा ईद के मौके पर? चांद देखा गया है और इसके लगभग 6:30 यानी कि 6:30 बजे के करीब में ये चांद देखा गया और तमाम लोग अभी भी देख रहे हैं कि दीदार चांद का जो है वो कर ही रहे हैं। अब ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, एक दूसरे को फोन करके बधाइयां दे रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और बाजारों की भी बात करें तो बाजार में जिस तरह से ईद की जो रौनक है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। तमाम लोग मिठाइयां हो, फल हो या फिर कपड़े हो, कॉस्मेटिक दुकानें हो, तमाम जगहों पे आपको जो है देखने को मिलेगा, भीड़ देखने को मिलेगी। सभी एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और आज जो रमजान महीने का जो पवित्र महीना है, पवित्र महीने का ये जो आखिरी दिन है, तमाम लोगों ने एक दूसरे चांद देख करके एक दीदार किया और एक दूसरे को बधाइयां दी। अभी भी लगातार सब फोन पे बात कर रहे हैं, अपने रिश्तेदार से, अपने जो करीबी हैं उनको फोन करके मुबारकबाद जो है वो दे रहे हैं। कोशिश करें कि चांद का महत्व क्या होता है ईद के मौके पर। चांद का महत्व क्या होता है ईद के मौके पर? जी बिल्कुल, कहा जाता है कि ईद का चांद जो काफी जो महत्व है, हम और भी लोगों से बात करेंगे। ईद का चांद का क्या महत्व क्या होता है? जी, ईद का चांद जो है बहुत अहमियत का हामिल है। इसी चांद देखने के बाद ही तमाम मुसलमान ईद उल फित्र मनाते हैं। आज ईद उल फित्र का चांद नजर आ गया है। इंशाअल्लाह रहमान कल पूरे झारखंड में ईद उल फित्र मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, तो और भी लोग बात करेंगे। ये ईद में चांद का जो कहा जाता है ईद का चांद, तो ये ईद का चांद जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? पूरे रमज़ान के जो रोज़े हैं, अल्लाह ताला ने एक तरह से इम्तिहान लिया मुसलमानों को। वो सहरी वक्त पर, अफ्तारी वक्त पर दिन भर कुछ नहीं खाना पीना है, बहुत सारी चीज़ों से रुक जाना है। और लगभग इस वक्त 13-14 घंटे का ये रोज़ा रहा और उसमें दिमाग का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, आँख का रोज़ा, दिलो दिमाग का, कान का रोज़ा, यानी किसी तरह से कोई एक ज़र्रा बराबर कोई गलती नहीं करनी है। और पूरे महीने का जो इम्तिहान है रोज़े की शक्ल में, इसमें बंदों ने कामयाबी हासिल की, अल्लाह ने कामयाब कर दिया। और जब कामयाब कर दिया तो कामयाबी की खुशी में एक बड़ी सौगात ईद उल फित्र के रूप में अल्लाह ताला ने इनायत किया है, दिया है, प्रदान किया है। उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कल सोमवार के दिन में जहां नमाज ईद उल फित्र अदा की जाएगी, सवैयां बांटी जाएंगी, मोहब्बतें बांटी जाएंगी, भाईचारा बांटा जाएगा, वहीं पर एक दूसरे को बधाई देंगे। और जो देश की जो आपसी समरसता है, कौमी हम आहंगी है, एक दूसरे को जो बधाई देने का जो प्रारूप और जो हमारी रीति है, इसको और भी हम गति देंगे और भी तरक्की देंगे। और हम सोचते हैं कि जब तक सारे लोग मिलकर त्योहारों में एक दूसरे के साथ आपसी समरसता के साथ भाईचारे को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक ना राज्य तरक्की करेगा, ना राष्ट्र तरक्की करेगा। इसलिए ये बड़े खुशी की बात है। हम सारे लोगों को, एक एक जन तक ईद उल फित्र की बधाई पेश करना चाहते हैं। चलिए, और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे। तमाम जो झारखंड हमारे साथ बने रहिए। चलिए, करिश्मा जुड़ चुकी है हमारे साथ, करिश्मा से जानते हैं। करिश्मा, हर मुसलमान की आंखों में एक इंतजार था चांद का दीदार करने का, इस पे क्या कहेंगे आप? तो देखिए, फिलहाल हम कटरू की तस्वीर दिखा रहे हैं। इससे पहले तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें ईद मुबारक। देखिए, फिलहाल यहाँ पर जश्न का माहौल है। अपने सहयोगी राजबल्लभ से हम कहेंगे कि आप दिखाएं कि किस तरीके से रांची वासी जो है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईद है। और ऐसे में कह सकते हैं कि सभी मुसलमानों की आंख में इंतजार था कि आखिर ईद कब होगा, आखिर चांद का दीदार कब होगा। तो देखिए, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हर तरफ आप देख रहे होंगे कि आतिशबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दे रहे हैं।
फिलहाल देखिए किस तरीके से ये कटरू की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसके साथ ही हम सहयोगी से बोलेंगे दूसरी भी तस्वीर दिखाइए कि देखिए चारों ओर यहाँ पर आतिशबाजी जो है वो की जा रही है। हालांकि देखिए रांची और पूरे देश की अगर बात करेंगे तो 31 मार्च यानी कि कल जो है वो ईद मनाई जाएगी। और इसके साथ ही अगर सऊदी अरब की बात करेंगे रोमिता, तो 29 अप्रैल माफ कीजिएगा 29 मार्च को वहाँ पर चांद जो है वो दिख चुका था और ईद जो वहाँ पर था वो 30 मार्च यानी कि आज था और एक दिन के बाद भारत में होता है यानी कि कल जो है ईद है। और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी से बोलेंगे कि थोड़ा इधर से आप तस्वीर दिखाइए कि देखिए किस तरीके से आतिशबाजी जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। और इससे ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि ईद है और लोग जो है वो काफी उत्साहित है, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे। देखिए आज चांद बाजार भी होता है और ऐसे में जितने भी लोग हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि रोजा के समय भी कई ऐसे लोग हैं जो लगातार तैयारी कर रहे थे ईद को लेकर। अब देखिए कल ईद है और ऐसे में नमाज के बाद तमाम जो लोग हैं वो एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देंगे। तो देखिए ये सीधी तस्वीर रोमिता हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए फिलहाल रांची की फिजा में एक अलग सी जो मिठास है वो घुली हुई है। सभी को इंतजार था कि आखिर ईद कब होगा और ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जो है वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी देते हुए नजर आ रहे हैं। जी रोमिता। जी करिश्मा, जैसा कि हम देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं लोग और उत्साह मनाते नजर आ रहे हैं, खास तस्वीरों में देखा जा रहा है। अमित, हम आपसे जानेंगे कि वहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करें कि कैसे जो अरब का और जो भारत का एक टाइमिंग होता है और एक जो दिन होता है अलग अलग चांद का, इसका क्या मतलब है? रोमिता के जिस प्रकार से कल दुबई में जो है चांद देखा गया, तो बता दें रोमिता कि जिस प्रकार से कल दुबई में जो है चांद देखा गया तो भारत में जो है एक दिन बाद देखा जाता है। और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में इस प्रकार की जो बातें हैं किस हिसाब से देखते हैं। इससे पहले बता दें कि आज जब चांद का दीदार तमाम लोगों ने कर लिया तो सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे और बधाई संदेश जो है उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो हम और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक सवाल रहेगा कि सऊदी अरब में एक दिन पहले मनाई जाती है और भारत में दूसरे दिन मनाई जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? चांद जो है उस तरफ सऊदी से लेके केरल की तरफ जो है वो चूंकि आसमान के जो सिस्टम बना है ना दुनिया का, वो सिस्टम उस तरफ कुछ पहले नजर आ जाता है, इस तरफ कुछ बाद में नजर आता है, इसलिए एक दिन पहले वहाँ दिखाई देता है, एक दिन बाद यहाँ नजर आती है। तो रोमिता, ये तमाम लोग चांद का दीदार करने के बाद एक दूसरे को बधाइयां दे करके और आखिर ये रमजान का जो ये पाक महीना था, पवित्र महीना था, इस महीने में कहा जाता है कि सबसे कठिन जो काम होता है एक दूसरे को अपने आप पे संयम रखना, कुछ गलत काम नहीं करना और साथ ही कुछ गलत बोलना नहीं, तमाम ऐसी चीजें। यानी कि उसके बाद खुदा को यानी कि अल्लाह को शुक्र अदा करते हैं चांद देख करके। और आज ईद का जो है आखिरी चांद देखने के बाद में अब कल ईद उल फितर का जो नमाज पढ़ा जाएगा और तमाम एक दूसरे के साथ मिठाइयां बांटेंगे और खुशियां भी बांटेंगे। जी अमित, जैसा कि हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा, लोगों का उत्साह भी देखा और लोग आतिशबाजी भी करते नजर आए हैं। इसी के साथ हम आगे की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। धन्यवाद।